गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 1 में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 9 में क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं। हम पहले भी क्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, इसलिए हम अच्छी तरह से ज़रूर क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में ही पेज नंबर 65, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 65 काल यानी कि टेंस के बारे में। तो ये भी हम काल यानी कि टेंस के बारे में भी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ज़रूर हम अच्छी तरह से काल यानी कि टेंस के बारे में हमें पता है, हम पहले से ही समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार काल यानी कि टेंस के बारे में जानेंगे और काल की परिभाषा, काल के प्रकार, कितने प्रकार के हैं, ये सभी फिर से हम पढ़ेंगे और टेंस के बारे में यानी कि काल के बारे में फिर से जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इस पाठ के साथ साथ हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे। इस वीडियो के साथ हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। काल परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे होने, समाप्त हो चुकने या आरंभ नहीं हुए होने का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे होने, यानी कि हमें जिस काम से पता चलता है कि काम यानी कि कार्य चल रहा है यानी कि काम हो रहा है, फिर समाप्त हो चुका है या आरंभ होने वाला है। तो जिस शब्द से, क्रिया के जिस रूप से हमें ऐसे पता चलता है कि कार्य हम कर रहे हैं उसका पता चलता है, या होने वाला है या शुरू होगा, ये सभी का पता चाहिए ना, समाप्त हो गया है, ये सभी का पता काल के अनुसार ही होता है। तो हम परिभाषा में कह सकते हैं काल के बारे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे होने, समाप्त हो चुकने या आरंभ नहीं हुए होने का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मैं रोज टहलने जाता हूँ, वह यहाँ से चला गया, वे लोग कल आएंगे। पहले वाक्य में कार्य के वर्तमान में चलते रहने का बोध हो रहा है, दूसरे वाक्य में कार्य के समाप्त हो चुकने का बोध हो रहा है तथा तीसरे वाक्य में भविष्य में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अतः ये तीनों वाक्य क्रमशः चल रहे बीते हुए समय और आने वाले समय का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे वाक्यों को हम अलग अलग काल के वाक्य कहते हैं। काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये हमें पता है कि काल कितने हैं। काल के 3 भाग हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल जिस कार्य से कार्य के अभी चल रहे होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सीता घर जा रही है, दीपक गाना गा रहा है, वह खाती है, श्री रमेश शरण हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों से क्रिया के चल रहे होने का आरंभ आभास हो रहा है, अतः ये सब क्रियाएं वर्तमान काल की है। तो रंगीन शब्द में जो दी गई है, जैसे कि रही है, खाती है, रहा है, पढ़ते हैं, तो हमें इससे पता चल रहा है कि काम चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो रही है, वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान,
सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान के बारे में जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे। जब किसी क्रिया से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जब किसी क्रिया से कार्य का वर्तमान काल में यानी कि पता चलता है कि अभी वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पाया जाता है, सामान्य रूप से, साधारण रूप से, सिंपल रूप से जो हो रहा है उसे पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह स्वादिष्ट खाना बनाती है, अध्यापिका हमें पढ़ाते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, अतः ये सब सामान्य वर्तमान के उदाहरण हैं। ख, अपूर्ण वर्तमान। जब किसी क्रिया के किसी रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान में चल रही है और समाप्त नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो अपूर्ण से ही हमें क्या पता चलता है कि यह काम जरूर अपूर्ण होगा, वर्तमान काल में यह काम आधा ही होगा। तब जब किसी क्रिया के किसी भी रूप से ज्ञात होता है या पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है पर समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, आदमी काम कर रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही है। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से क्रिया के चलते होने और समाप्त न होने का पता चलता है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के किसी रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो जिससे हमें यह पता चलता है कि संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं, जब क्रिया के किसी रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो उसे हम संदिग्ध, यानी कि संदिग्ध का अर्थ ही क्या है, संदेह होना। तो संदिग्ध का अर्थ है संदेह करना या भ्रम होना। तो संदेह वर्तमान क्या है, संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के किसी रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह होता है उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ाई करता होगा, तो हमें ठीक से पता नहीं है, हम संदेह करके बोल रहे हैं कि वह पढ़ाई करता होगा। साधना खाना बनाती होगी, वे रास्ते में बैठे होंगे। तो हमें अच्छी तरह से पता नहीं है कि वह पढ़ाई करता होगा, पढ़ रहा होगा। साधना खाना बनाती होगी, शायद अभी टाइम है तो खाना बना रही होगी, पर यह निश्चित नहीं है कि वह क्या कर रही है। तो वे रास्ते में बैठे होंगे, तो हमें पता नहीं है कि वे कहाँ हैं, तो हमें शायद लग रहा है कि वे रास्ते में बैठे हुए हैं। तो हमें संदेह है, हमें ठीक से कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो जब क्रिया के किसी रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान हमने देखा कि सामान्य से ही हमें पता होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य रूप से कोई भी कार्य हो। और ख है अपूर्ण, तो इस अपूर्ण से ही पता चलना चाहिए कि काम पूरा नहीं हुआ है, यह वर्तमान काल में चल रहा था, वह काम अभी भी बाकी है। ग है संदिग्ध, संदिग्ध से ही हमें पता चलना चाहिए कि यह संदेह, यानी कि हमें संदेह है कि कार्य हो रहा है या नहीं हुआ है, तो इसका संदेह है। तो इस प्रकार सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ये 3 काल वर्तमान काल के भाग हैं। तो यहाँ तक हम जरूर समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं भूतकाल। दूसरा है भूतकाल। तो भूतकाल के बारे में देखते हैं। जिस क्रिया से कार्य के समाप्त हो चुकने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल क्या है, जिससे कि कार्य चल रहा था वर्तमान काल में, तो भूतकाल में वह कार्य पूर्ण हो गई है, यानी कि समाप्त हो गई है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं।
यानी कि प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट टेंस यानी कि काम हो चुका है, तो ये है पास्ट टेंस। तो बच्चे ने फल खा लिया, तो खा चुका है। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे। वह कल यहाँ नहीं आया था। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से ज्ञात होता है कि ये सब क्रियाएं पहले ही समाप्त हो चुकी है, अतः ये सब भूतकाल में उदाहरण है। तो भूतकाल के 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूत, ग है पूर्ण भूत, घ अपूर्ण भूत, अंग संदिग्ध भूत और च है हेतुमत भूत। तो जिस प्रकार हमने देखा वर्तमान काल, तो वर्तमान काल का 3 भाग, तो इसमें हमने उसके डबल 6 भाग। तो इसमें उसी प्रकार है, सामान्य भूत, आसन भूत आ गया, पूर्ण भूत आ गया और अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतुमत है। तो सामान्य भूत क्या है? जब किसी क्रिया से कार्य के भूतकाल में यानी कि भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हो चुकने का बोध हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो वर्तमान काल में हमने क्या देखा था कि सामान्य वर्तमान काल, जब किसी क्रिया के ऐसे कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता था, उस सामान्य वर्तमान। और यहाँ पर हम देखें भूत से ही पता चलता है कि काम समाप्त हो चुकी है। तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं सामान्य भूत का कि जब किसी क्रिया से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हो चुकने का बोध हो, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे यह पाठ पढ़ाया, यानी कि समाप्त हो गया। वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र था। श्री राम ने रावण को मारा, यानी कि खत्म हो गया, यानी कि मार डाला। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से कार्यों के भूतकाल में सामान्य रूप से समाप्त हो चुकने का बोध हो रहा है, अतः ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। तो हम सामान्य भूत समझ गए हैं। अब हम ख देखेंगे आगे, आसन भूत। जब किसी क्रिया से ज्ञात हो कि कार्य कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है, उसे हम आसनभूत कहते हैं। तो आसनभूत क्या है कि जब किसी क्रिया को हम कर रहे हैं, तो यह हमें पता चलता है कि कार्य जो कर रहे थे वह कुछ देर पहले ही समाप्त हो गया है, कुछ देर पहले ही ये खत्म हुआ है, उसे हम आसनभूत कहते हैं। जैसे वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, वह अभी अभी आया है, माताजी मंदिर गई हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः ये सब आसनभूत कहला का उदाहरण है। तो ग देखेंगे, पूर्ण भूत। जब किसी क्रिया से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुआ, बहुत समय बीत चुका है, उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। आसनभूत में है कि जो काम हम कर रहे हैं वो अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट समाप्त हुआ है, इसका पता चले उसे आसनभूत कहते हैं। और पूर्णभूत है जब किसी क्रिया से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुआ, बहुत समय हो चुका है, तो उसे हम पूर्णभूत कहते हैं। जैसे रवि ने उसे बुलाया था, यानी कि बुलाया था, वो आ चुका था, तो ये अब कब का आया था। तुम्हारे भाई साहब आए थे, यानी कि वो पहले ही आ चुके हैं, आ गए थे। तो भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में पूरी तरह से हराया था। तो ये बहुत समय हो चुका है जो कि युद्ध में उसे बुरी तरह से हराया था भारत ने पाकिस्तान को। ऊपर के वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, अतः ये पूर्णभूत के उदाहरण हैं। घ देखेंगे, अपूर्ण भूत। जब किसी से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ है, परंतु आवश्यक नहीं कि भूतकाल में समाप्त भी हुआ है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। तो अपूर्ण भूत क्या है? जब किसी से यह ज्ञात होता है कि यह पता चलता है कि कार्य जो हम कार्य कर रहे थे वह भूतकाल में आरंभ तो हुआ, परंतु आवश्यक नहीं है कि भूतकाल में ही वह काम समाप्त हुआ है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, हम कर रहे थे तो अभी हम कर रहे हैं। वह प्रतिदिन सैर करने जाता था। कमरे में हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ है,
परंतु पता नहीं कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हुआ है, अतः ये सब अपूर्ण भूतकाल के रूप हैं। अंग है संदिग्ध भूत। तो जब किसी क्रिया से भूतकाल कार्य होने पर संदेह प्रकट हो उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। तो हमें संदिग्ध पहले भी पढ़े कि संदिग्ध यानी कि संदेह करना, हमें भ्रम होना। तो जब किसी क्रिया से भूतकाल के कार्य होने पर संदेह होता है तो उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे समारोह समाप्त हो चुका होगा, तो हमें संदेह है कि समारोह में हम जाने वाले हैं वह समारोह समाप्त हो चुका होगा। माताजी खाना बना चुकी होगी, राकेश ने चित्र बना लिया होगा। तो पीछे दिए गए वाक्यों में रंगीन क्रियाओं से कार्य के हो चुकने का संदेह प्रकट हो रहा है, अतः ये सब संदिग्ध भूत का उदाहरण है। आगे देखेंगे हेतु हेतु मत भूत। जब किसी क्रिया के किसी रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में तो हो जाती है परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। तो हेतु हेतु मत भूत क्या है कि जब किसी क्रिया, जब हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी रूप में यह हमें पता चलता है कि क्रिया यानी कि जो काम कर रहे हैं वह भूतकाल में तो हो जाती, समाप्त हो जाती, परंतु कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि कार्य भूतकाल में समाप्त नहीं हो गई, समाप्त नहीं हो सकी है। तो ऐसे क्रिया को हम हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे अगर तुम समय पर आते तो मैं अवश्य चलता, अगर तुम तेज भागते तो गाड़ी पकड़ सकते थे, अगर तुम खाना बना लेती तो मुझे भूख नहीं रहना पड़ता। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों से यह बोध हो रहा है कि क्रिया भूतकाल में होती पर हो नहीं पाई, अतः ये सब हेतु हेतु मत भूत के उदाहरण हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। पहले भी हम काल यानी कि टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं टेंस और अभी हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और हम पहले से ही पढ़ रहे हैं काल के बारे। तो हमें इसके बारे अच्छी तरह से ज़रूर पता है कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार हैं। तो हमने वर्तमान काल और भूतकाल काल के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं आज। तो अगली कक्षा में हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे और जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप अपने से पढ़कर फिर से समझ लीजिए।